आप गाने वाने भी लिखते हैं? हाँ। अब तक कितने गाने लिख चुके हैं? कुछ इस तरीके से। या बहुत ही बड़े स्टार बनो, फ्यूचर स्टार कहूंगी मैं। हम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्टेज पे जब आप होते हो रियलिटी शोज़ में और उस वक्त कोई जज आपको कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है, तो हमने जो अब तक टीवी पे देखा है, जो फील देखा है बच्चों का, वो सच में वैसा होता है या दिमाग में कुछ और चल रहा होता है उस वक्त? बाकी का तो पता नहीं, या बाकी कंटेस्टेंट्स का तो पता नहीं, लेकिन मैं लास्ट टाइम जनवरी या फरवरी 7 फरवरी को मैं मोहाली गया था, वहाँ पे परफॉर्म किया। तो पंजाबी सिंगर थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपको सिर्फ जो 19-20 का फ़र्क होता है, आपको हाई नोट्स पे थोड़ा काम करना है, बाकी आप सिंगर बहुत तगड़े हो, कमाल के सिंगर हो आप। उन्होंने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया। लेकिन मेरा जहाँ तक है, मैं किसी भी कॉम्प्लीमेंट को सिर पे नहीं लेता हूँ और ना किसी बुराई को। तो मेरा ऐसा है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट नहीं ले रहे हो या बुराई नहीं ले रहे हो, तो आप खुद के साथ ही कॉम्पीट कर रहे हो एक तरफ से। मतलब हाँ, पिछला दिन और अगला दिन, पिछले दिन से बेहतर अगला दिन, ऐसा ही है। तो मैं, अगर मुझे कोई जज कॉम्प्लीमेंट करे तो भले ही अच्छा लगता है उस पॉइंट ऑफ इंस्टेंस के लिए, लेकिन हाँ, मैं उसको उस पॉइंट के बाद भूल जाता हूँ। ओके, तो बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा होता है। अगर आपको किसी मूवी में गाने का मौका मिल जाता है, लेकिन क्योंकि अभी आपका कॉलेज टाइम चल रहा है और उसी दिन आपका एग्ज़ाम हो, तो थोड़ा फंसाऊ क्वेश्चन है, फंसा हुआ है। आप क्या चुनोगे? अगर मैनेज हो सकता है तो मैं दोनों कर लूँगा, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा, अगर मुझे चूज़ करना ही पड़ेगा एक, तो मुझे डेफिनेटली मैं वही चूज़ करूँगा जहाँ पे मुझे प्लेबैक करने के लिए मौका मिले, ओके, क्योंकि मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसीलिए। राइट। ओके, तो अब आपको मैं कुछ वर्ड्स दूंगी, आपको इन कुछ टॉपिक्स उन पे आपको गाने बनाने हैं और तुरंत बनाने हैं। ओके। तो आपको मैं टॉपिक देती हूँ, चाय, ट्रैफिक या फिर मोबाइल। तीनों में से कोई एक टॉपिक आप चूज करो और उस पर एक गाना बना दो। ओके, I'll take 2 minutes. ओके। चाय। चाय चुना है, टी लवर तैयार हो जाओ। यूं तो हम बैठे, तुम भी क्यों हो दूर मुझसे, मेरे जहां में तू है कहाँ, अब तो पास अभी जा। वो चाय भी जो देती सुकून, जो तेरे साथ हो, ओ मेरे रांझा तू भी आजा एक पल के लिए। इतनी प्यारी आवाज़, मेरे श्रोता कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओ वाओ। सच में इतनी प्यारी आवाज़ अभी तक छुपी हुई थी हमारे स्टूडियो से, लेकिन शुक्र है मेरा कि मैंने आपको ढूंढ निकाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अपीयरिंग ऑन टीवी इम्पैक्ट योर कॉन्फिडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़? तो
कॉन्फिडेंस तो ऐसा है कि मेरे अंदर काफ़ी गेन हो चुका था उससे पहले, लेकिन अगर बात करूँ अंदर की तो मेरे फैमिली या गांव में आपको पता ही है यूजुअली इतना सपोर्ट होता नहीं है किसी आर्टिस्ट के लिए। तो जब उन्होंने टीवी पे देखा तो ऐसा होता है कि चलो कुछ तो किया है, कुछ अचीव किया है, छोटा सा भी हो राइट। लेकिन कुछ अचीव किया है। तो उस चीज़ ने जब पेरेंट्स ने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया या मुझे उनके चेहरे पे थोड़ी सी खुशी दिखी तो उस चीज़ ने मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ चलो एटलीस्ट अब मैं उनको कुछ करके दे सकता हूँ, या फिर अगर कुछ अचीव करता हूँ तो उनको खुश रखूँ कुल मिला के। राइट, उनको लग रहा है कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ उनके लिए और खुद के लिए भी। हमने टीवी पर ग्लैमरस देखा है, उस वक्त स्टेज के पीछे का सबसे बड़ा सक्सेस मोमेंट क्या होता है जो हमें कैमरे पर नहीं दिखाया जाता? स्टेज के पीछे सबसे बड़ा सक्सेस मोमेंट, सबसे बड़ा सक्सेस मोमेंट स्टेज का मिलना ही है एक तरफ से, क्योंकि ऐसा होता है कि हर स्टेज की वैल्यू अलग अलग होती है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। क्योंकि अगर आप एक छोटे स्टेज में हो जहाँ पे एक आर्टिस्ट की कुल ऐसे कह सकते हो कि आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है या वो वैल्यू नहीं मिलती है जो वो डिज़र्व करता है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरफ से आर्टिस्ट के लिए नुकसान ही है, मैं नुकसान ही बोलूँगा उसको। क्योंकि एक बड़े आर्टिस्ट हैं, वायलिनिस्ट हैं वो, उन्होंने अपनी एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने इस चीज़ को लेके। तो एक रेलवे सबवे में वो प्ले कर रहे थे वायलिन, और बहुत अच्छा प्ले कर रहे थे। तो 2 दिन पहले उन्हीं आर्टिस्ट की शो हाउसफुल था, पूरा स्टेडियम, एटलीस्ट 50,000 पीपल उन्हें देखने के लिए आए हुए थे स्टेडियम में। लेकिन जब वो सबवे में परफॉर्म कर रहे थे एंड बहुत ही अच्छा प्ले कर रहे थे, तब लोगों ने, सिर्फ 10 लोगों ने उन्हें देखा। तो काइंड ऑफ मेरे लिए ऐसा है कि सबसे सक्सेसफुल चीज़ अगर कोई आर्टिस्ट कर सकता है तो स्टेज का मिलना ही है। राइट, ऐसा। ओके। एक गाना जो आपने स्टेज पर गाया और अंदर ही अंदर आपको कभी ऐसा लगा कि यार गलती हो गई, यहाँ पे गलत हो गया हूँ? जो सबसे पहले मैंने वो एड शीरन का थिंकिंग आउट लाउड गाना सुनाया था, सबसे बड़ा फंबल मैंने इसी में किया था आज से 1 साल पहले। एनुअल फंक्शन की जब बात की थी मैंने शुरू में, तो वहाँ पे इसी गाने की वजह से मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली एक तरफ से, उसी गलती की वजह से। तो इसी गलती ने, वैसे गलती की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ मिली? हाँ। कैसे? देखो, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं वो गलती नहीं होती मुझसे, क्योंकि मैंने उस दिन ना 3 से 4 गानों का मैशअप बनाया हुआ था। ओके। और गर्मी बहुत थी हमारे लिए, स्टेज वेस्टर्न आर्टिस्ट्स के लिए स्टेज बाहर था, और श्रीनगर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और ऊपर से पंखे चल रहे थे, तो वो पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे थे मुंह पे। एंड क्या हुआ कि मुझे गर्मी पसंद नहीं है तो फिर गर्मी हुई, और डिहाइड्रेशन की वजह से मेरे लिप्स जो है वो चिपक गए थे, एंड मैं गा नहीं पाया बिल्कुल भी, मेरा वॉइस लॉक हो गया था पूरा और आवाज़ नहीं आ रही थी। एंड मैं ये वाला गाना जो गाया मैंने शुरू में उसको कंप्लीट भी नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने जितना आगे का गाया था वो बहुत अच्छे से गा लिया था। बाद वाला पार्ट वो हो गया था, क्या नहीं गा पाया था मैं अच्छे से। तो फिर जब मैंने बताया कि सीनियर आर्टिस्ट जो थे उन्होंने मुझे बोला कि आपने अच्छा परफॉर्म किया आगे वाला, आपको उनको भी ये चीज़ समझ में आ गई थी कि यहाँ पे गर्मी है और इस सब की वजह से परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है। तो उन्होंने उस चीज़ को समझा, और उन्होंने वो चीज़ नोटिस नहीं की जो मैंने फंबल किया, उन्होंने वो चीज़ नोटिस की जो मैंने अच्छा किया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद हाँ वही, फिर से बोलूँगा कि वही टर्निंग पॉइंट था या वही गलती थी जो मुझे यू टर्न करा के वापस से लेके आई है अच्छा म्यूज़िक बनाने के लिए। ओके। सिंगिंग के को करियर बनाने के लिए आपकी फैमिली, आपके दोस्त या आपके टीचर्स, कितना सपोर्ट मिलता है उनका? सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट की बात करूं तो मेरे सिस्टर्स लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी हो गए, मम्मी और पापा लोगों को चिंता होती है ऑब्वियसली कि अगर आप कर रहे हो तो सक्सेसफुल हो, आप कुछ ना कुछ अचीव करो या अपना लिवलीहुड खुद से कर सको, है ना। तो उनका भी सिर्फ कंसर्न यही है कि जब तक आप कमा नहीं रहे हो खुद से तो तब तक आप पढ़ाई करो। म्यूज़िक को वैसे भी म्यूज़िक को थोड़ा सीरियस नहीं लेते हैं, या आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म हो गया,
जब तक आप उससे पैसा नहीं कमा रहे हो तब तक कोई भी पेरेंट वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसे, सीरियस नहीं होने देगा आपको कि आर्ट के लिए। तो सबसे अगर सपोर्टिव की बात करूं तो जैसे जैसे अगर आप लेवल अप करते रहते हो या कुछ थोड़ा बहुत भी अर्निंग होती है तो सपोर्ट पेरेंट्स करने लगते हैं धीरे धीरे, और मेरे साथ भी वही हुआ है। बट अगर रूट से सपोर्ट करने की बात करूं तो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और वो मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, और अगर कहूँ तो मेरे परिवार जैसा है। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मेरी सारी सिस्टर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा एक भाई है, वो भी म्यूजिशियन है, एंड ही इज़ ऑल्सो ग्रेट गिटार प्लेयर। तो उसने भी, हम दोनों ने शुरू ही एक दूसरे को देख के किया था म्यूज़िक। मतलब एक्चुअली मैं वो पहले से कर रहा था म्यूज़िक, बट मैंने उसके बाद शुरू किया, और फिर हम दोनों का एक दूसरे के लिए म्यूचुअल सपोर्ट बहुत पहले से ही है, लगभग 5-6 साल पहले से। किसी भी चीज़ में अगर फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट हो ना, तो ये समझिए हमें लगता है हमने जग जीत लिया है। सही बात है। तो मैं जानना चाहूँगी, स्कूल में या कॉलेज में कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपके टीचर्स डीमोटिवेट कर रहे या आपको इंस्पायर नहीं कर रहे इस चीज़ के लिए? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं या actually अगर में। सपोर्ट किया हो किसी ने? सपोर्ट तो सपोर्ट बहुत किया है। मैं स्कूल में था, एक कहानी बता देता हूँ। मैं स्कूल में था, एंड उस दिन मेरा ऑनलाइन ऑडिशन था। तो रेनी सीज़न चल रहा था और बारिश बहुत हो रही थी बाहर। मैं स्कूल गया था फिर भी। तो मैंने स्कूल में बताया मेरे फ्रेंड्स को कि आज ऑडिशन है। तो मैंने बोला सर लोगों को मत बताना कि आप। उन्होंने सर लोगों को बता दिया, और मैम, टीचर्स जितने भी थे, सब ने मुझे इतना ज़बरदस्ती करके घर भेजा कि तू जा, घर जा। अब सब अपना छाता लेके आ गए कि जा तू घर, मेरा छाता लेके जा, मेरा छाता लेके जा। एंड अब सर ने तो अपना ट्राईपॉड दे दिया कि जा ऐसे अच्छे से रिकॉर्ड कर लो। कि कोई अपना फ़ोन देने के लिए रेडी हो गया, कोई कुछ। तो ऐसा था कि हाँ, वो दिन भी काफ़ी स्पेशल फील हुआ मुझे उस दिन कि हाँ, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा स्कूल था। और हमारे जो क्लासमेट्स हैं हाँ। उनसे भी सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू नाउ कंपेयर्ड टू बिफोर दिस शोज? मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ म्यूज़िक खुशी के लिए करना है। एक तरफ से पैसा कमाना ज़रूरी है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करूँगा कि ज़रूरी नहीं है। म्यूज़िक से पैसा भी कमाना है, लेकिन अगर सक्सेस की बात करूँ तो मुझे एक सर्टेन लेवल अचीव करना है कि जहाँ पे मुझे ज़्यादा लोगों की रिकग्निशन ना भी मिले मुझे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे आर्टिस्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो मुझे एक ग्रैमी जीतना है, मेरा हाईएस्ट गोल। और उसी को तब मैं बोलूँगा कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया या सक्सेसफुल हो गया हूँ लाइफ में। ओके, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट अपने एंड पड़ाव की तरफ है, तो मैं जाते जाते आपसे एंड क्वेश्चन करूँ, लास्ट क्वेश्चन करूँ, उससे पहले मैं चाहूँगी एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाइए हमें। ओके, तो ये जो गाना है ये मैंने खुद लिखा है, मेरी कॉम्पोजिशन है। ओह, आप गाने वाने भी लिखते हैं? हाँ। अब तक कितने गाने लिख चुके हैं? 2 गाने लिख चुका हूँ। एक रैप म्यूज़िक था, और एक ये मैंने रिसेंटली लिखा है 2-3 महीने पहले। 2-3 नहीं, 5-6 महीने पहले। तो हम सुनना चाहेंगे। तो कुछ लव सॉन्ग है, आप सुनिए, कुछ इस तरीके से है। क्यों तेरी बातों में यूं खो जाते हैं, बिन तेरे मैं जी ना सका, अब ये तो बता दे, क्योंकि मैं हूँ यहाँ और तू है कहाँ। जब तू
रूठे मुझसे बातें तेरी क्योंकि मैं हूँ यहाँ और तू है कहाँ। जब तू रूठे मुझसे बातें तेरी कहाँ। क्या बात है, टैलेंट ओवरलोडेड मैं कहूँगी, क्योंकि इतना सारा टैलेंट और एक ही मनुष्य के अंदर भरा पड़ा है। अच्छा, आपको इस गाने के लिए सुर किसने दिया? खुद से। स्पीचलेस, मैं कुछ कह नहीं पा रही इसके आगे। होप सो कि आप बहुत ही बड़े स्टार बनो, फ्यूचर स्टार कहूँगी मैं, हमारे देश का आने वाला। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही कीमती टाइम दिया, काफ़ी दूर से आप यहाँ पे आए इस पॉडकास्ट के लिए। जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे उनको जो जैसा कि आपने कहा कि ऐसी कलाओं को, ऐसे टैलेंट को ना फ्यूचर नहीं मानते कई बार हमारी सोसाइटी या फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, तो वो जो ऐसे टैलेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? या अगर कोई बच्चा जो ऐसे सपने देख रहा है या उसके अंदर ऐसे टैलेंट छुपे भरे पड़े हैं, बट जैसा कि आपने कहा सोसाइटी के सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ओवरऑल एक मैसेज आप हमारे श्रोताओं को? मेरा उनके लिए सिर्फ एक ही वो है, मैसेज है कि आप ख़ुद को आज से 40 साल बाद या 30 साल बाद देखना और फिर इस चीज़ को लेके रिग्रेट करोगे आप लोग कि मैं ये नहीं कर पाया। तो अभी के लिए लिव इन प्रेजेंट और वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अब सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, कोई बात नहीं, वर्क ऑन योरसेल्फ और लगे रहिए, मेहनत कीजिए। इसके अलावा यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको आगे बढ़ाइए। सोसाइटी का जो सपोर्ट है वो भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आपका हार्ड वर्क, आपका स्ट्रगल और आपकी मेहनत, यही चीज़ है। और अगर आप लगे रहेंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी का सपोर्ट तो एक दिन खुद से मिल जाता है। यही बोलूँगा मैं उनको कि आप मेहनत कीजिए और लगे रहिए बस। जी अंकुर, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे फ्यूचर स्टार जिनको इनकी फैमिली, स्कूल और दोस्तों ने, सभी ने सपोर्ट किया, बाकी बच्चे, जैसा कि आपने कहा सोसाइटी की सोच इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी सोच को बदलने के लिए आप खुद को प्रूफ करिए। जब तक आप खुद को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, सोसाइटी की सोच कभी चेंज नहीं होगी। उनकी सोच जो है वो हमारे अकॉर्डिंग चेंज होती है जब हम कुछ कर दिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा टाइम दिया हमें, एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे अच्छे गाने हमारे श्रोताओं को सुनाया। थैंक यू।